राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम। मेरा पहला विजिट है ये वृंदावन का। जी पहली बार ही, और बिना प्लान किए मुझे आपके दर्शन में तो मैं बहुत खुश हूँ। आप सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मेरा सवाल यही था गुरुजी कि कुछ एक घटना हुई है 6 महीने पहले। मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया। 30 वर्ष की आयु में हमने उसे विदा कर दिया। तो मुझे जानना था कि मेरी मम्मी जो है, मेरी माता जी, वो बहुत ज़्यादा भक्तिपूर्वक है और वो हर चीज़ों में उपवास व्रत सब चीज़ करती है। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, राधे कृष्ण जी से सबसे मानती हूँ। तो मुझे ये जानना था कि अच्छा, और वो खुद जो मेरा भाई था वो खुद हनुमान जी का परम भक्त था और हर सोमवार को वो शिव जी के मंदिर, शनिवार को हनुमान मंदिर जाता था। तो ऐसे क्यों होता है कि जो ज़्यादा भक्ति में है या भगवान की पूजा पाठ करते हैं उन्हें कष्ट कम के बजाय और मिलते रहता है? और 6 महीने से जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। कितने भाई हैं आपके? मेरा एक ही भाई था, बस वही था गुरुजी। और ये बहुत अचानक से ही हुआ। हम शादी हो गई थी? जी, 1 साल हुई थी शादी को। शादी के 1 साल के अंदर ही वो खत्म हो गया। मतलब पिछले साल उसकी शादी की, हम लोग जिस महीने में उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, इसी साल उसी महीने में हम उसकी 10वीं 12वीं कर रहे थे। तो समझ नहीं आता कि ये अचानक से कैसे हुआ। वो सिर्फ 30 साल का था और एक ही भाई था। मेरे माँ का एक ही पुत्र था। मैं बड़ी हूँ, मुझसे छोटे थे। आपका विवाह हो गया? जी, ये हाँ अभी हुआ है 2-3 साल पहले। देखो, ये संसार जो है, हर व्यक्ति यहाँ अपना कर्म दंड भोगने आता है। आपका जो भाई है कितने 30 साल की उम्र में गया? जी जी। आप ये सोचिए कि आपकी माँ के भाग्य में कोई पुत्र था ही नहीं जी, लेकिन भगवान ने 30 वर्षों के लिए पुत्र दे दिया। जी पुत्र भी दिया और पुत्र का सुख भी दिया। जी। और जब वो कार्य पूरा हो गया जी तो बेटा जहां से आया वहां चला गया। जी। ये संसार, हर व्यक्ति अपने कर्म भोगने के लिए आता है, कर्म भोग के कर्म दंड भोग के चला जाता है। इसलिए जो बीत गया, जो हो चुका, वो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी माँ की मर्जी नहीं थी, मेरी मर्जी नहीं थी, वो विधि का विधान था। जी गुरुजी। द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने। जी जबकि द्रौपदी तो भगवान की बहन है, हाँ। भगवान कृष्ण की सगी बहन थी जी सुभद्रा। उनके बेटे को, अभिमन्यु को मार दिया जी महाभारत में। जी जबकि भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे। जी लेकिन होनी और विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जिसका टाइम जितना है जी वो उतना अपना टाइम पूरा करके चला ही जाएगा। इसलिए समझदारी ये है कि हम लोग शोक ना करें। जी उसकी याद जो जितने दिन था, बस उतने दिन का वो हमारा साथी था। जी नहीं है, अब वो हमारा नहीं है। अब उसकी याद हमें सताएगी, जी रुलाएगी, कष्ट देगी। जी इसलिए याद ना किया जाए। जितनी याद बेटे की, भाई की, अपनों की है, उतनी ही याद यदि भगवान की करें हम सब, तो हम सबकी गति सुधर जाएगी। वो तो कर ही रहे हैं गुरुजी। बस मुझे अपने माता पिता को देख के थोड़ी तकलीफ अब आप होती ये है। पूछ रहे हैं कि बहुत पूजा करते थे, बहुत पाठ हाँ, करते थे, ऐसे क्यों? तो मृत्यु क्यों हो गई? जी, ऐसे कष्ट में हम भी ठीक हैं है। आज। अच्छा देखो, मैं पूजा करता हूँ, मैं भी पाठ करता हूँ, तो क्या मैं नहीं मरूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं क्या है। साधु संत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी? होगी होगी। ये संसार है। जी देखो, पूजा पाठ आप करते हैं ना, उस पूजा पाठ से आपका कल्याण होगा, जी आपकी सदगति होगी, जी आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। जी लेकिन जो पाप आपसे हो चुके हैं, जो जी। पाप किया है, जी। वो तो भोगना ही पड़ेगा। जी, सही है। इसलिए अब देखो ना, पूज्य प्रेमानंद जी हैं, जी। दिन भर भजन करते हैं, दिन भर भक्ति करते हैं, लेकिन आखिर उनको भी कष्ट है ना किडनी फेल होने का। जी है, सही दिन कह भर रहे वो परेशान रहते हैं शरीर से। हैं। जी क्यों? उनके भजन का जो पुण्य है, जी। उनके भजन से उनका आगे का जीवन बनेगा, सदगति होगी, मोक्ष होगा उनका। जी। लेकिन जो उनका प्रारब्ध था, जी वो प्रारब्ध लेके आए थे, तो वो रोग भोगना पड़ रहा है। करेक्ट। आपके भजन से भी, आपके भजन से, आपकी भक्ति से अगला जीवन तो बेहतर होगा। लेकिन जो पाप हो चुके हैं, अब वो पाप कहाँ जाएंगे? सही कह रहे हैं। तो वो हम सबको भोगने पड़ते हैं। जी गुरुजी। इसलिए
संत लोग हंस के भोगते हैं, संसार के लोग रो के भोगते हैं। फर्क कितना है। संत लोग ये जान जाते हैं कि ये मेरा था, ये मुझे भोगना है। माधव दास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अच्छा, लेकिन वो बीमार पड़ गए। और जब वो बीमार पड़े तो भगवान जगन्नाथ जी उनकी मलमूत्र की लंगोटी धुल रहे थे। अच्छा, भगवान जगन्नाथ जी। जी जी, तो भगवान जगन्नाथ जी बोले, माधव दास जी बोले कि प्रभु मैं बीमार पड़ गया, आप मेरी मलमूत्र की लंगोटी धो रहे हो, तो आप मेरा ये बीमारी भी तो ठीक कर सकते हो ना। आप मेरी बीमारी ठीक कर दो, आपको लंगोटी धुलना नहीं पड़ेगी। जी, तब भगवान बोले कि माधव दास मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूं, लेकिन क्या करूं, जो तुम्हारे हिस्से का कर्म है, प्रारब्ध है, वो बस जरा सा बचा है 15 दिन का, अच्छा, वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अभी मुक्त भी कर दूं तो उस 15 दिन का कष्ट भोगने के लिए आपको अगली बार फिर संसार में आना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप पूरा भोग के चलो, और फिर भी तुम्हारा वो कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। तो आज भी आपने देखा होगा जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। सही कह क्यों रहे हैं। पड़ते हैं? वो माधव दास जी की बीमारी भगवान ने अपने ऊपर ले रखी है। जी गुरु जी, राधे राधे। तो देखो, धन्यवाद। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति कर्म कर चुका है वो अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो भोग कर ही मिटेगा। इसलिए व्यक्ति को कहते हैं पाप से बचो, पाप ना करो। आपका जो पुण्य है, जो आज का भजन है, इस भजन से आपकी आगे सदगति होगी, आपका आने वाला कल सुधरेगा, आने वाला मोक्ष मिलेगा, सदगति होगी, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। पर जो हो चुका था वो अब देखो बड़े बड़े संतों को भी भोगना पड़ता।